Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 4 संज्ञा नाम वाले शब्द का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 पर आएंगे। वहाँ आपको मिलेगा पाठ 4 संज्ञा नाम वाले शब्द। हम नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे इस दुनिया में जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, और भी कई सारी चीज़ें जिनका नाम होता है और उसी नाम से आप उसे पहचानते हैं। तो नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या हमारे मन में जो भाव होते हैं उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपने पृष्ठ 13 पर देखा ही होगा कि यहाँ पर आपको चित्र दिया है और इस चित्र में आपको कई सारे नाम भी दे रखे हैं। जैसे कि चित्र में व्यक्ति के नाम दे रखे हैं, अमर, माधुरी, बच्चा, या वस्तुओं के नाम हैं टीवी, अखबार, लोटा। स्थानों के नाम हैं रसोई घर, बाग, दिल्ली। या मन के भाव यानी कि खुशी, सुख और सुंदरता। अब हम देखते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक और तीसरा भेद है भाववाचक। इस प्रकार संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं बच्चों। नाम से ही हमें पता चल रहा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका नाम है या मेरा नाम है, जो विशेष होता है जिससे लोग हमें जानते हैं और वो किसी और का नहीं होगा, तो जो विशेष नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं, महात्मा गांधी, ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये विशेष नाम है। लाल किला, ये भी विशेष नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक है। या फिर हम किसी शहर की बात करें, जैसे कि हम कोटा में रहते हैं, तो कोटा जो है हमारे शहर का नाम है जो कि एक विशेष नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। तो किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के विशेष नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं दूसरे भेद पर बच्चों, जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है जहां हमें जाति का बोध हो। परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी एक जाति या वर्ग के लोगों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी शब्द जिससे हमें पूरी जाति का या पूरे वर्ग के लोगों का, स्थान का या फिर वस्तु का पता चले। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं बच्चों, फूल। फूल से हम यहाँ पर पूरे वर्ग का पता करते हैं, यानी कि सभी फूलों को हम फूल ही कहते हैं, तो ये हमें जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे बच्चा, बच्चा भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को हम बच्चा कहते हैं, इसलिए ये भी जाति का बोध करा रहा है। बगीचा, ये भी जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि स्थान है और सभी बगीचों को हम बगीचा ही कहते हैं, तो ये भी हमें जाति का बोध करा रहा है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि भाव जो होते हैं वो भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो हमारे मन में उठने वाले भाव हैं संज्ञा हैं, तो इन्हें हम संज्ञावाचक
इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से मन के किसी भाव का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, हम हमारे मन के भाव के बारे में बात करें तो कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो वो हमारे मन का भाव होता है। तो उदाहरण देखिए, खुशी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये हमारे मन का भाव है। या फिर हम देखते हैं कि कई बार हम उदास हो जाते हैं तो उदासी भी हमारे मन का भाव है। या फिर इस वक्त आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर है, उसे हम क्या कहते हैं? बचपन। तो ये बचपन भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार और भी कई उदाहरण हैं, जैसे मित्रता, मधुरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो ये हुए बच्चों संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इस पाठ का बुकवर्क करेंगे बच्चों। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 15 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1। प्रश्न 1 देखिए बच्चों। प्रश्न 1 में आपको क्या करना है? संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर आपको एक घड़े में कुछ शब्द दिए हैं, उनको चुनना है और उन्हें सही स्थान पर लिखना है। स्थान आपको दिए हुए हैं व्यक्ति का नाम, जाति का नाम और भाव का नाम। तो जैसे कि बात करते हैं हम सबसे पहले कुर्सी। कुर्सी दिया हुआ है बच्चों। कुर्सी क्या है? एक जाति का नाम है, क्योंकि कुर्सी शब्द जो है पूरी जाति का बोध करा रही है, तो इसे हम जाति के नाम के जगह पर लिखेंगे। जाति का नाम जहां आपको दिया गया है वहां हम लिखेंगे कुर्सी। उसी प्रकार दूसरा शब्द दिया है हमें अमन। अमन एक नाम है व्यक्ति का, तो उसे हम व्यक्ति का नाम की जगह पर लिखेंगे अमन। और एक शब्द हमें दिया है मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाव का नाम है, तो इसे हम लिखेंगे भाव का नाम की जगह पर इस प्रकार आप बाकी के शब्दों को भी लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, जो पृष्ठ संख्या 15 पर ही है। प्रश्न 3, वर्ग पहेली से शब्द चुनकर संज्ञा के भेद के अनुसार लिखिए। यहाँ पर आपको वर्ग पहेली दी हुई है, उसे आपको देखना है, उसमें से शब्द चुनने हैं और संज्ञा के भेद के अनुसार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक में लिखना है। जैसे हम यहाँ पहला शब्द देख सकते हैं अमेरिका। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये एक देश का नाम है और ये एक विशेष नाम है, इसीलिए किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। तो यहाँ हम व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे अमेरिका। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं शब्द लड़का, जो कि जातिवाचक है, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसे हम जातिवाचक के नीचे लिखेंगे। एक शब्द है खुशी, जो भाववाचक संज्ञा है, तो हम उसे भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 भी पूर्ण करेंगे। इसके बाद हम आएंगे बच्चों प्रश्न 4 पर, जो पृष्ठ संख्या 16 पर है। प्रश्न 4 में देखिए बच्चों, चित्रों के नाम पढ़कर संज्ञा के भेद लिखिए। आपको यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, उनके नाम आपको पढ़ने हैं और फिर वो कौन सा भेद है ये आपको बताना है।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर चित्र दिया है, पहला चित्र हमें दिया है गाय का चित्र, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले गाय का चित्र। गाय जो होती है बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा है, क्यों? क्योंकि सभी गायों को हम गाय ही कहते हैं, जो कि एक जाति का बोध कराती है। तो यहाँ हम लिखेंगे जातिवाचक। उसके बाद दूसरा चित्र हमें दिया है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार जो है एक विशेष नाम है। तो विशेष नाम किस में आते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक। तो कुतुब मीनार क्या हुआ बच्चों? व्यक्तिवाचक। इस प्रकार आप बाकी के चित्रों में भी देख करके उनके नाम पढ़ करके उनका भेद लिखेंगे बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 में आपको दिया है शहरों के नाम पढ़िए और वर्ग पहली में खाली स्थान भरिए। तो आपको यहाँ पर कुछ शहरों के नाम दे रखे हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और खाली स्थानों में भरना है। जैसे पहला आपको दे रखा है आगरा, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आ और रा और बीच में ग की जगह खाली स्थान है, तो वहाँ हमें ग लिखना है। इस प्रकार आप बाकी के प्रश्न भी पूरे करेंगे। अब हम इस पाठ के कॉपी वर्क पर आते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में आपको प्रश्न दिया है संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर उस शब्द को लिखिए। आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें आपको संज्ञा शब्द को गोला लगाना है और उन शब्दों को लिखना भी है। तो पहला देखते हैं हम क। क में आपको वाक्य दिया है फूल सुंदर है, ये वाक्य है बच्चों। अब इस वाक्य में देखिए संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द है फूल। तो हम इस पर गोला लगाएंगे और गोला लगाने के बाद नीचे इस शब्द को लिखेंगे फूल। इस प्रकार कॉपी वर्क में आप बाकी के प्रश्न भी पूरे करेंगे। तो ये हुआ बच्चों संज्ञा। मुझे उम्मीद है आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग, जो पृष्ठ संख्या 17 पर है। लिंग यानी कि ऐसे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं। जैसे आप पृष्ठ संख्या 17 पर चित्र देख सकते हैं। एक तरफ शिक्षिका और शिक्षक हैं और दूसरी तरफ छात्र और छात्रा। तो शिक्षिका जो कि औरत है और शिक्षक जो कि मर्द है, और इधर छात्र जो कि बच्चा है और छात्रा जो कि बच्ची है। तो यहाँ पर लिंग का हमें पता चल रहा है बच्चों अलग अलग। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में व्यक्ति दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो स्त्री होगा या फिर पुरुष, यानी कि या तो लड़का होगा या फिर लड़की। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं लिंग के। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो 2 भेद हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग देखते हैं बच्चों। नाम से ही पता चलता है जो शब्द पुरुष जाति की पहचान कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। किसकी पहचान कराएंगे? पुरुष जाति की। वो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द हैं।
जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग में जैसे हमने ऊपर देखा था चित्र में छात्र, राजा, या हमने चित्र में देखा था शिक्षिका। या हमने चित्र में देखा था शिक्षक। अब इसके स्त्रीलिंग क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। स्त्रीलिंग देखते हैं बच्चों। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी, और शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। इस प्रकार ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण हुए बच्चों। पृष्ठ संख्या 18 पर आपको कई सारे शब्द दे रखे हैं जिनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बताए हुए हैं। अब हम इस पाठ का बुकवर्क देखते हैं बच्चों। बुकवर्क में सबसे पहले आपको दिया है प्रश्न 1 पेज नंबर 18 पर, चित्र देखकर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से मिलाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया है, इसको देख कर के आपको स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से मिलान करना है। जैसे कि आपको यहाँ पहले दे रखा है एक बच्ची का चित्र है, तो इसे रेखा खींच करके हम इस बच्चे से इसका मिलान करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और बच्चा पुल्लिंग है। इसी प्रकार नीचे आपको दे रखी है शिक्षिका। शिक्षिका जो कि स्त्रीलिंग है, तो इसका हम पुल्लिंग यहाँ शिक्षक हैं, इसे रेखा खींच करके मिलान करेंगे। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न 2 पर, जो पृष्ठ संख्या 19 पर है। नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों के सामने सही स्त्रीलिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं जिनमें से ढूंढकर आपको लिखने हैं। जैसे आपको पहला शब्द दिया है भाई, तो भाई पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। इसी प्रकार दूसरा दिया है राजा, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। इस प्रकार आप बाकी के प्रश्नों को भी पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 जो पृष्ठ संख्या 19 पर ही है, भिन्न लिंग वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ लिंग दिए हुए हैं, उनमें से आपको उस शब्द पर गोला लगाना है जो भिन्न है। जैसे क आपको दिया है धोबी, माली, मोची और नौकरानी, तो इसमें से भिन्न लिंग कौन सा है बच्चों? नौकरानी। धोबी, माली, मोची और नौकरानी। देखिए बच्चों, यहाँ पर धोबी, माली और मोची ये तीनों क्या हैं? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन नौकरानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो भिन्न लिंग वाला शब्द कौन सा हुआ? नौकरानी। तो हम इस पर गोला लगाएंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार हम प्रश्न 3 पूरा करेंगे बच्चों। अब हम इस पाठ के कॉपी वर्क पर आएंगे बच्चों।
कॉपी वर्क में आपको प्रश्न दिया है कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिए हैं और उनमें आपको 2 विकल्प भी दिए हैं, उनमें से सही विकल्प छांट करके आपको यहाँ लिखना है। जैसे क वाक्य में आपको दिया है डैश बहुत तेज दौड़ता। जैसे क वाक्य में आपको दिया है रिक्त स्थान बहुत तेज दौड़ने लगा। तो यहाँ पर विकल्प आपको दिए हैं घोड़ा या घोड़ी। तो दौड़ने लगा तो यहाँ पर क्या आएगा? घोड़ा, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है और वाक्य भी पुल्लिंग का है। तो यहाँ लिखेंगे हम घोड़ा। इसी प्रकार ख वाक्य देखिए, मेरी रिक्त स्थान मुझे कहानी सुनाती हैं। दादाजी या दादी जी, तो सुनाती हैं तो ये स्त्रीलिंग वाक्य है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आएगा और वो क्या है? दादी जी। तो यहाँ हम लिखेंगे दादी जी। इस प्रकार आप कॉपी के बाकी प्रश्न भी करेंगे बच्चों। तो ये हुआ लिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ में वचन का दोहरान करेंगे बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 20 पर है। वचन यानी कि संख्याएं, ऐसे शब्द जिससे हमें संख्या का पता चले। पृष्ठ संख्या 20 पर आपको एक चित्र दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि कई सारी चीज़ें एक हैं और कई सारी अनेक। अनेक का अर्थ होता है बच्चों एक से अधिक। जैसे हमने चित्र में देखा था, ये यहाँ चित्र दिया है आपको। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक है, एक क्या क्या है यहाँ पर? हमें गेंद एक दिखाई दे रही है, कूड़ेदान भी हमें एक दिख रहा है, छड़ी भी हमें एक दिख रही है और तितली भी एक ही है। और अनेक शब्द, अनेक चीज़ें कौन कौन सी है? पेड़ अनेक हैं, कई सारे हैं, पतंगे भी एक से ज़्यादा हैं, बच्चे भी एक से ज़्यादा हैं, तोते भी एक से ज़्यादा हैं और गुलाब के फूल भी हमें एक से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो वचन की परिभाषा क्या होती है बच्चों? शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्दों का ऐसा रूप जिससे किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का, अनेक अर्थात एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब हम देखते हैं वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से 2 भेद हैं? देखिए, पहला है एक वचन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक वचन, यानी कि यहाँ हमें संख्या में एक का पता चलेगा। और दूसरा भेद है एक बहुवचन। बहु यानी कि एक से अधिक, तो जहां हमें एक से अधिक का पता चलता है। तो परिभाषा देखते हैं बच्चों। एक वचन की परिभाषा अर्थात जहां हमें किसी शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसके अलावा आदर के लिए हम कई बार कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम इस पाठ के बुक वर्क पर आते हैं बच्चों। पृष्ठ संख्या 22 पर देखिए, प्रश्न 1, एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको एक टोकरी दी है जिसमें कई सारे शब्द हैं, उनमें से एक वचन को और बहुवचन को छांट करके अलग अलग लिखना है। जैसे पहला हमें दिया है एक वचन में हम लिखेंगे तोता, तो उसका बहुवचन हम लिखेंगे तोते। इसी प्रकार दूसरे शब्द छांट लेते हैं। जैसे हमें दिया है रात, जो कि एक वचन है, तो उसका बहुवचन दिया है हमें रातें।
इस प्रकार शब्दों को छांट करके हम प्रश्न 1 पूरा करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में देखिए बच्चों, बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए और पुनः लिखिए। तो क शब्द देखते हैं। क में हम शब्द दिए हमें धागा, कमल, कमरे और एक शब्द हमें दिया है कुत्ता। तो यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए हैं। अब इनमें से बहुवचन वाला शब्द कौन सा है बच्चों? इनमें से बहुवचन वाला शब्द है कमरे। तो हम यहाँ कमरे पर गोला लगाएंगे और उसे दिए गए स्थान पर लिखेंगे कमरे। इस प्रकार हम प्रश्न 2 को पूरा करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 जो प्रश्न संख्या 23 पर दिया है, चित्र में एक को उसके अनेक रूप से जोड़कर उसकी संख्या भी लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र दिए हैं, उनमें आपको संख्या लिखनी है और उनके एक को अनेक रूप से जोड़ना है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, आपको चित्र दिए हैं। पहला चित्र दिया है माला का, जो एक है, इसको रेखा खींच करके उसके अनेक इस तरफ इसका मिलान करेंगे और ये संख्या में 3 है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। इस प्रकार प्रश्न 3 को पूरा करेंगे। अब हम इस पाठ के कॉपी वर्क पर आते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में आपको दे रखा है बच्चों कि वचन बदलकर वाक्यों को लिखिए। आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें आपको उनके वचन बदल करके उस वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे कि क वाक्य हमें दिया गया है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। तो ये वाक्य है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, जो कि एक वचन में है। अब हम इसका वचन बदलेंगे तो वाक्य बहुवचन में हो जाएगा। लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें, पढ़ रही हैं। अब यहाँ पर हम हे पर बिंदी लगाएंगे क्योंकि यह बहुवचन का वाक्य है। तो इस प्रकार आप कॉपी वर्क पूरा करेंगे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको पाठ 4 का दोहरान अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप घर पर इसका दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।